सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। संसार के सभी प्राणी सुखी हुए, संसार के सभी प्राणी निरोगी हुए, सब आनंदमय हों, सबका भला हो, सबको निरोगी शरीर मिले, सब खुशहाल हों, सब आनंदमय हों, सबको ऊर्जा मिले, आनंद मिले, सुख मिले, आनंद मिले, दीर्घायु चिरंजीवी आरोग्य। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने में भी अन्य प्राणायाम की तरह से 4 प्रकार की सावधानियां होंगी। शारीरिक एकाग्रता अपनी ईड़ा और पिंगला दोनों सांसों पर, आती जाती हुई सांसों पर। मानसिक एकाग्रता नासिका के अग्रभाग पर, यानी कि जहां पर आज्ञा चक्र होता है। क्रिया मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। शिव संकल्प में ये होता है, इसका जो शिव संकल्प है, इस समय हमें क्या चिंतन करना चाहिए? इसमें हमें ये चिंतन करना चाहिए कि मैं भगवान का ही छोटा रूप हूँ, मैं ईश्वर का ही अंश हूँ। मेरे शरीर में ईड़ा और पिंगला, सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक 2 नाड़ियाँ हैं, और इन दोनों नाड़ियों में ईश्वरीय प्रवाह प्रवाहित हो रहे हैं, आनंद के प्रवाह प्रवाहित हो रहे हैं। बाईं नाक से जब मैं सांस भर रहा हूँ तो मेरे शरीर के अंदर पूरा अमृत बह रहा है। ईश्वर का सारा अमृत, आनंद, सोमरस, दिव्यता मेरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। और जब दाईं नाक से मैं उस सांस को बाहर फेंक रहा हूँ तो मेरे शरीर के सारे रोग बाहर निकल रहे हैं। और फिर दोबारा जब मैं दाईं नाक से सांस भरता हूँ तो फिर दिव्यता, आनंद और ऊर्जा, ईश्वरीय शक्ति, आरोग्यता, अमृत मेरे शरीर के अंदर लबरेज हो रहा है, भर रहा है। और जब भी मैं सांस दूसरी नाक से फेंक रहा हूँ तो मेरे शरीर के सारे अनिष्ट रोग, शोक, दुख, दौर्मनस्य, तनाव, चिंता, डिप्रेशन, अनिद्रा, इंसोमिया, अनेक प्रकार की व्याधियाँ मेरे शरीर में, आर्थराइटिस, यूरिक एसिड जो भी हैं, इस सब इस रूप में मेरे सारे केमिकल से मेरे सारे दुर्भाग्य, अनिष्ट बाहर निकल रहे हैं। तो जब भी मैं प्राण को भर रहा हूँ तब मैं परमात्मा को, आनंद को, खुशहाली, आरोग्यता को पी रहा हूँ, अमृत को पी रहा हूँ। और जब मैं अपने सांस को बाहर फेंक रहा हूँ तो मैं अपने सारी शरीर की गंदगी को, रोग को बाहर फेंक रहा हूँ, रोग, शोक को, दुख। तो ये अनुलोम विलोम का शिव संकल्प है। आइए अब देखते हैं कि क्रिया कैसे करेंगे। जो हाथ आपका खाली रहता है उसमें आप मुद्रा लगा लें, और जो हाथ आपका नाक में रहेगा उसमें आप 3 हिस्से कर लें। ये हाथ के 3 हिस्से कर लिए मैंने। लास्ट की जो अंतिम 2 अंगुलियां हैं, इनसे आप बाईं तरफ वाली नाक को दबाएंगे, अंगूठे से दाईं नाक को दबाएंगे। ये हाथ, ये जो अंगूठा है, ये जो दोनों अंगुलियां हैं, इनको आप आगे चक्र पर रख लेंगे। बाईं नाक से सांस भरेंगे और दाईं नाक से छोड़ देंगे। फिर पुनः दाईं नाक से भरेंगे और बाईं नाक से छोड़ देंगे। फिर बाईं नाक से भरेंगे, फिर दाईं नाक से बाईं नाक से भरेंगे, फिर दाईं नाक से छोड़ेंगे, फिर दाईं नाक से भरेंगे और बाईं नाक से छोड़ेंगे। एक बार बाईं नाक से भरेंगे, एक बार दाईं नाक से, बाईं नाक से भरेंगे, दाईं नाक से छोड़ेंगे, दाईं नाक से भरेंगे, बाईं नाक से छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में सांस पूरा भरना चाहिए। बाईं नाक से पाँच से 6-7 मिनट आपकी सांस भरने में लगते हैं और 7-8-9 मिनट तक आप सांस छोड़ने में लगते हैं। अनुमानित। आंखों को बंद रखें, ध्यान को सांसों की एकाग्रता पर रखें, जहाँ पर ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियाँ मिलती हैं। और जब सांस भरते हैं तो अपने मन में ये चिंतन करें कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, मैं परमपिता परमात्मा का अंश हूँ, मेरे अंदर ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, चक्रों के रूप में, नाड़ी के रूप में। शरीर के अंदर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहतक, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रसार, बिंदु चक्र, इन सभी में अनुलोम विलोम करने से प्राण अमृत प्रवाहित हो रहा है। मेरे शरीर के सभी चक्र जागृत हो रहे हैं। मेरा शरीर एक परमात्मा का ही अंश, छोटा स्वरूप है, और मैं उस परमपिता परमात्मा का अंश हूँ। योग विद्या
भगवान शिव के द्वारा आई हुई विद्या है। और इसी तरह से परंपरा से ये विद्या जो है इक्ष्वाकु के कुल भगवान राजा मनु के द्वारा, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, अनेक ऋषि पतंजलि के द्वारा आज हम ऋषि मुनियों को प्राप्त है। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। भारत भूमि ऋषियों की भूमि है, तपो भूमि है। इसमें इस योग विद्या को आज भारत का बच्चा बच्चा जानता है। ये ईश्वर की बड़ी कृपा है। परमात्मा, परमपिता परमात्मा इस समय भारतवर्ष या संपूर्ण विश्व में जो है योग विद्या के द्वारा स्वयं अभिभूत होकर के, स्वयं प्रत्येक शरीर में अवतरित होकर के प्राणी मात्र को धन्य कर रहे हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम के द्वारा आप पूरी सांस भरें, पूरी सांस छोड़ें और अपने शरीर को दिव्य ईश्वरीय बनाएं। और अनेक प्रकार के रोग, सांसों के रोग, नासिका के रोग, आँखों के रोग जितने भी होते हैं, सब अनुलोम विलोम से नष्ट होते हैं और आपको एक प्रखरता प्राप्त होती है। विद्यार्थियों को, जिनको याद नहीं होता है अपना विषय, जो मस्तिष्क से कमज़ोर मस्तिष्क के होते हैं, माताएं बहनें जिनको माइग्रेन होता है, तनाव, चिंता, डिप्रेशन, अनिद्रा, इंसोम्निया और सांस के रोग, कंधों की जकड़न, तो उनके लिए माताओं को बहुत ही लाभकारी होता है। तो यह आप लोग अनुलोम विलोम करें, श्रद्धा से करें, इसको ब्रह्म विद्या समझते हुए करें, भगवान की विद्या समझते हुए करें। हरिओम नमः पार्वती पते। और शंख ध्वनि भी रोज करें, 3 बार या 5 बार पूरी सांस भर करके लंबा शंख ध्वनि करें। इससे आपको स्वयं आरोग्य मिलेगा। सुबह शाम रोज शंख बजाएं, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और सब दीर्घायु रहें, चिरंजीवी रहें, ऊर्जावान रहें। सबको ईश्वर की कृपा